हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पीसीएस आरो यारो 2025 के एक्सपीरियंस। इन वीडियो को जरूर देखेंगे और ये आपका संजीवनी बूटी का दूसरा पार्ट है। ये वीडियो आपके टेस्ट सीरीज से चुनिंदा क्वेश्चंस और आईएएस पीसीएस के पीवाईक्यू में से जो बहुत बार रिपीट हुए हैं वो पीवाईक्यू लिए गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं या फिर अन्य कोई क्वेरी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वंडर्स पे जुड़ जाएंगे। वहाँ पर आपके सारे सवालों का उत्तर मिलेगा और हमारे पेड बैच से रिलेटेड जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखो, एक तरफ दिया गया है मेला और दूसरी तरफ उसके स्थान या स्थिति दी गई है और ये सारे मेले आपके उत्तर प्रदेश के हैं और ये यूपी जीके से रिलेटेड है। तो ये हर एग्जाम में आपके पूछा जाता है, जैसे चाहे वो आरओ हो या पीसीएस के एग्जाम्स हो या फिर अन्य जो लोक सेवा आयोग कराता है। उसके अलावा आपके यूपी ट्रिपल एससी में भी ये काफी पूछे जाते हैं। तो आइए करते हैं। देखो, गोविंद साहब मेला ये आपका अंबेडकर नगर में लगता है। ददरी मेला या दादरी मेला बोलते हैं इसको, ये आपका देखो ददरी मेला ये बलिया में है और दादरी आपका ये इधर वेस्टर्न यूपी गाजियाबाद क्षेत्र है, नोएडा गाजियाबाद क्षेत्र में पड़ता है। तो ददरी और दादरी में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ददरी मेला है ये आपका बलिया में लगता है। श्रावण झूला मेला ये अयोध्या में। अब देखो, ये जो श्रावण झूला मेला है ये मथुरा से कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये आपका अयोध्या में लगता है। द्रुपद मेला ये आपका वाराणसी से कई बार ये पूछा गया है। लोहंडी मेला ये मिर्जापुर में और कालिंजर मेला आपका बांदा में। ये फेवरेट है यूपी पीसीएस का एग्जाम्स के लिए और ये कई बार पूछा गया है। तो कालिंजर का मेला ये बांदा में और मटकी मेला ये ब्रज बरसाना क्षेत्र में लगता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा है आपको विद्रोह दिए गए हैं और उससे दबाने वाले जो कैंडिडेट थे, लोग थे जो वहां पर प्रशासक नियुक्त किए गए थे। तो दिल्ली में कौन दबा रहा था विद्रोह को, जब दिल्ली में बहादुर शाह और के नेतृत्व में क्रांति हो रही थी उस समय, तो जॉन निकोलसन ने इसको दबाया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी। तो यहाँ पर दबाने वाले लोग थे हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल, ये दोनों थे। बरेली, कानपुर, मथुरा, इन तीनों में जब विद्रोह भड़का था 1857 का, उसके बाद में तो ये कैंपबेल इसको दबा रहे थे। झांसी ग्वालियर क्षेत्र ये रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्र है। तो यहाँ से जनरल हीरोज और लास्ट में हीरोज के साथ झांसी का युद्ध होता है, यहाँ सॉरी लक्ष्मीबाई का। और वहां पर फिर झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त होती हैं। तो ये हीरोज था, वहां पर ये विद्रोह को दबा रहा था। कालपी, इलाहाबाद और बनारस, ये कर्नल और नील वहां पर दबा रहे थे। और बिहार के क्षेत्र में जो क्रांति को दबा रहा था वो था विलियम टेलर। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। फिर देखो, एक तरफ दी गई हैं समितियां और उससे संबंधित वर्ष है। ये सारी समितियां गरीबी से संबंधित हैं, तो ये भी आपको फैक्ट याद होना चाहिए। जैसे कि अलग समिति ये आपका 1979 में, लकड़ावाला समिति 1993 में, तेंदुलकर समिति 2009 में और रंगराजन समिति 2012 में। तो ये आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछे जाएंगे, तो इनको ईयर वाइज याद रखना है या फिर क्रम वाइज भी याद रख सकते हैं। जैसे अलग, लकड़ावाला, तेंदुलकर और रंगराजन। अलग, लकड़ावाला, तेंदुलकर, रंगराजन, बस ऐसे आपको ध्यान रखना है। ईयर आपको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले देखते हैं चुनिंदा क्वेश्चंस। देखो, ये दिया गया है अनुच्छेद है और उससे संबंधित प्रावधान। ये आपके ग्राम पंचायत से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो हमारे लोकल बॉडीज में चुनाव होते हैं उनसे संबंधित ये है। तो अनुच्छेद 243 डी ये आपका है SC ST सीटों का आरक्षण के लिए। 243 ई ये पंचायत की अवधि, यानी जो 5 साल होती है पंचायत, ग्राम पंचायत की अवधि, तो उसको ये इंगित करता है। अनुच्छेद 243 आई ये वित्तीय समीक्षा, कहाँ पर, पंचायतों में। और 243 एल ये आपका जो यूनियन टेरिटरीज होती है यूटीज में भी लागू होता है, तो उसके लिए ये दर्शाता है। आगे देखेंगे इसमें। देखो, राज्य दिए गए हैं और उससे संबंधित उनको कब दर्जा प्राप्त हुआ है। तो जैसे गोवा है,
गोवा को राज्य का दर्जा मिला था 1987 में, नागालैंड को 1963 में, हरियाणा को 1966 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, सिक्किम को 1975 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में। ठीक है, तो ये सारे। और देखो, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों का जो विभाजन हुआ था वो 2000 में हुआ था। यूपी से कट करके आपका उत्तराखंड बनाया गया था, मध्य प्रदेश से कट करके आपका छत्तीसगढ़ और बिहार से कट करके झारखंड, ये सारे राज्य आपके बनाए गए थे। आगे देखेंगे, देखो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार पूछे गए हैं। अनुच्छेद 53 है, ये भारत के राष्ट्रपति से को संबोधित करता है या इंगित करता है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्ति, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है, तो वो अनुच्छेद होगा आपका 53। 54 में निर्वाचन प्रणाली, 55 में निर्वाचन की रीति, किस तरीके से एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा चुनाव होता है, तो वो इसमें वर्णित है। अनुच्छेद 56 में पदावधि कितने साल की होनी चाहिए, तो ये 5 ईयर की। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति से संबंधित पात्रता क्या होनी चाहिए। 58 में उसकी अर्हताएं यानी क्वालिफिकेशन क्या हो राष्ट्रपति की। 59 में आपका शर्तें हैं। 60 में शपथ होती है राष्ट्रपति की। और अनुच्छेद 61 में इस पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। तो ये सारे अनुच्छेद आपको क्रम से याद रखने हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका, ये सारी चीजें लिख दी जाएंगी और आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी इसमें लगाने को पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जाएगा जैसे ये सारी चीजें लिखी हैं 4 ठू और इसमें लिख दिया गया निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। फिर आप देखेंगे, देखो कुछ हाल ही में अभी 1-2 साल पहले या जो चक्रवात आए हैं वो फेमस चक्रवात हैं, और इनके नाम किसने किया था नामकरण, तो बिपरजॉय का बांग्लादेश ने, यास का ओमान ने, गुलाब का पाकिस्तान ने और आसानी का श्रीलंका ने। थोड़ा सा ये पुराना क्वेश्चन है और हो सकता है ये पूछ लिया जाए, क्योंकि इस समय करंट अफेयर 1.5 से 2 साल की भी पूछी जाती है। तो ये सी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अभी आपका यूपीपीएससी में असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर हुआ था, उसमें आपका पूछा गया था रूस और यूक्रेन युद्ध में भारत के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था, तो वो ऑपरेशन गंगा, तो वो पूछा गया था आपका। ठीक है, विद्युत चुंबकीय किरणों की ऊर्जा, ये क्रम आपको बताना है, ये ऊर्जा का क्रम है। और एक आपका पूछा जाता है तरंग दैर्ध्य का क्रम, तो ये दोनों क्रम पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों को एक ही साथ कंसीडर किया है। तो ऊर्जा के क्रम में सबसे पहले गामा किरणें, फिर एक्स रेज, पैराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश जो होता है दृश्य किरणें, इंफ्रारेड किरणें, माइक्रोवेव किरणें और रेडियो तरंगे, ये सारी आपकी जो क्रम है, गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो। और जब तरंग दैर्ध्य में इनका क्रम देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ये उल्टा का मतलब रेडियो से स्टार्ट होगा, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, दृश्य, पराबैंगनी, एक्सरे और गामा, ये आपका क्या होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, जैसे ये दिया है तो ये क्रम बदल जाएगा, बस ये चीज ध्यान रखनी है। अगला है, देखो यहाँ पर दिया गया है आर्द्र भूमि और स्थिति दी गई है। तो सरसई नावर झील ये आपका इटावा में है, कांजली आर्द्र भूमि ये आपका पंजाब में, यशवंत सागर झील ये आपका पड़ता है इंदौर में, और कांवर ताल ये आपका बिहार राज्य में अवस्थित है। फिर है जल डमरू मध्य आपके दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है किनको जोड़ता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे होर्मुज है ये ओमान और ईरान को जोड़ता है, जिब्राल्टर ये भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, मलक्का है ये मलेशिया और थाईलैंड को जोड़ता है, और बोस्पोरस ये तुर्की और अनातोलिया को जोड़ता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला है आपका, देखो रोग दिए गए हैं और उससे संबंधित कारण, किस कारण यानी किस कारण से आपका रोग फैलता है। पारा मीना माता रोग जो होता है ये पारा के कारण, पारा की एक्सेस हो जाती है या शरीर में पारा आ जाता है। इटाई टाई रोग ये कैडमियम से होता है।
ब्लैक फुट जो होता है ये आर्सेनिक, जो हम पानी पीते हैं, जल ग्रहण करते हैं तो उसमें आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है, तो वहाँ पे ब्लैक फुट रोग होना स्टार्ट हो जाता है। और जब लेड होता है तो ये एनीमिया रोग हो जाता है। और नाइट्रेट की अधिकता होती है तो ये ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग फैलता है या हो जाता है। आगे यहाँ पर है देखो, स्थानीय पवनें दी गई हैं और स्थिति आपसे पूछी गई है। तो बोरा नाम की स्थानीय पवन ये आपकी यूरोप और इटली के मध्य चलती है। ब्रिक फिल्डर ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में ये गर्म हवा है, ब्रिक फिल्डर, ठीक है। लेवेटे ये आपका स्पेन में है, गर्म हवा है। चिनूक ये आपकी उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के आसपास ये हवाएं चलती हैं और ये दोनों प्रकार की होती हैं, गर्म और शुष्क। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फिर देखो यहाँ पर दिया गया है सूफी शब्दावली है और उससे संबंधित अर्थ है। तो सूफी शब्दावली में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपके कठिन प्रश्न में जब आपका पेपर बनेगा तो ये जरूर आता है। इस टाइप के क्वेश्चन उसमें पेपर में आपके समाहित किए जाते हैं। जैसे फक्र है तो इसका मतलब होता है गरीबी, मुरीद का मतलब अनुयायी, बोलते हैं कि तुम उनके मुरीद हो तो यानी तुम उनके अनुयायी हो, इस टाइप का। सूफी पीर और मुर्शिद ये संत के नाम से पूछा जाता है। जैसे सूफी पीर मुर्शिद इनका मतलब होता है संत महात्मा। सूकर जो होता है इसका मतलब होता है दायित्व स्वीकार करना। रिजा जो होता है ये आपका मोक्ष प्राप्त करने के लिए समर्पण, इसको क्या बोलते हैं, रिजा। सुहर होता है सहिष्णुता का पालन करना। और जुलाद जो होता है, जुलाद का मतलब होता है दयालुता। और जियारत ये होता है कब्रों पर जाने की, या जो कब्रों पे जब जाते हैं तो कथा वहाँ पर होती है तो उसको जियारत कहा जाता है। तो ये आपका संजीवनी बूटी का दूसरा लेक्चर है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो PCS वंडर टेलीग्राम से जुड़ेंगे और यहाँ पे आपको RO के लिए प्रीलिम और मेंस दोनों पेड बैच एक्टिव हैं। और PCS में आपका हिंदी के बैच है, जैसे कि हिंदी प्लस ऐसे ये दोनों कंबाइंड बैच चल रहे हैं। इन दोनों बैच को आप ज्वाइन करके मैक्सिमम लाभ अर्जित कर सकते हैं। सबसे बड़ी यहाँ पर ये चीज़ है कि ये बैच की फ़ी काफ़ी कम है और इनकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा है और प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।